न्यू वर्ड्स हैं ये आपके उसी एक पैराग्राफ के जो हमने पहले अभी पढ़ा है। तो उसमें पान जो है वो क्लास, आपकी जो क्लास होती है स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो क्लास होती है उसको पान कहेंगे। उसके बाद फिर तो शाओ, दोनों के ऊपर फर्स्ट टोन है, टोन मिटी हुई है, दोनों के ऊपर जो है वो फर्स्ट टोन है, पान के ऊपर भी और तो के ऊपर भी। शाओ के ऊपर कोई टोन नहीं होती। वैसे शाओ के ऊपर थर्ड टोन होती है, लेकिन जब तो के साथ मिल के आएगा तो फिर इस पे टोन नहीं आती। हान यू, ये हमने पहले बात की थी कि तो शाओ के बाद जो शुए शी है, टू स्टडी टू लर्न, उसमें शुए का मतलब भी, अकेले का मतलब भी टू स्टडी और टू लर्न ही होगा। आगे फिर हान यू चाइनीज लैंग्वेज, और हमने ये पढ़ा था कि इसमें यू जो है ये वाला, इसका मतलब है जुबान, यू। और फिर इसमें इंग यू जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा, फा यू जो है वो फ्रांसीसी जुबान हो जाएगा, और फिर इसी तरह पन यू जो है वो जापानीज जुबान हो जाता है। तो बाकी भी जो जुबानें हैं वो इसी तरह उनके साथ, उनके मुल्क के नाम के साथ अक्सर के साथ लगा लिया जाता है। जिस तरह उर्दू है, उर्दू का अपना नाम लिया जाता है, ऊ और तू, साथ जो है फिर यू का आ जाएगा, ऊ और तू यू। नॉन डिफिकल्ट और पू नॉन नॉट डिफिकल्ट। तो ये इस आपके पैराग्राफ के डायलॉग के जो है वो फर्स्ट टेक्स्ट जो था उसके न्यू वर्ड्स हैं। आगे हम चलते हैं सेकंड टेक्स्ट की तरफ। 这是我们全班同学的照片। छुआन फिर आ गए, मुकम्मल होल। पान जो हमें पता है क्लास, वहाँ छुआन क्या था, यहाँ पे छुआन पान, ऑल नहीं होल, कंप्लीट। कंप्लीट के लिए इस्तेमाल होगा ये ना, छुआन जो है वे कंप्लीट के लिए इस्तेमाल होगा, मुकम्मल। सारे जो है वो लफ्ज ऑल, उसके लिए वो लफ्ज है हमारे पास, वो आगे आएगा अभी। छुआन जो है वो होल क्लास, पान जो है क्लास, छुआन मुकम्मल क्लास, थोंग शुए स्टूडेंट्स, थोंग शुए क्लासमेट्स, द चाओपियन क्लासमेट की तस्वीर। छुआन पान थोंग शुए द चाओपियन, क्लास में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सबकी ये तस्वीर है, एक तस्वीर वो दिखाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि वॉमन पान यो अर्शियर का शुएशन, हमारी जो क्लास है उसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं, अर्शियर का 22 स्टूडेंट हैं। फिर आगे उसको डिवाइड करके बता रहा है कि उसमें से कितने जो है वो मेल हैं और कितने फीमेल हैं। न्यू का तो आपको पता है, न्यू, न्यू आप कहते हैं फीमेल को, और लेकिन नॉन मेल को आप कहेंगे नान, NAN सेकंड टोन के साथ। लेकिन इसका करेक्टर मुश्किल वाले, डिफिकल्ट वाले नान से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो कहते हैं जी वॉमन पान यो और शेयर का सिचुएशन, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 22। शी ऊ का 15 जो है वो नान शंग, शुए शंग में से शुए हटा के अब नान लग गया, शंग शुए शंग से आ रहा है, तो नान शंग क्या हो जाएगा, मेल स्टूडेंट, नानशंग मेल स्टूडेंट। शीवू का नानशंग 15 जो है वो मेल स्टूडेंट्स हैं, और शी का न्यूशंग 7 जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। वॉमन पान यो शियर का स्वेशन, शीवू का नानशंग, शी का न्यूशंग। वॉमन तो, अब आए नाइम, ये वो जो ऑल आप जिसके लिए कह रहे थे, तो वॉमन तो हम सब के सब, हमारी क्लास में जितने लोग हैं सारे के सारे, तो जो है वो अपने पीछे बयान की हुई बात को सबको उसके अंदर शामिल कर लेता है, कि उसमें सब लोगों की जो 15 और ये 7 मिला के ये जो 22 बने, ये सारे क्या करते हैं, श्वेशी स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, हान यू चाइनीज लैंग्वेज। तो क्या करेगा, अपने से पहले बयान की गई बात जो है उसमें सबको शामिल कर लेगा, जो आगे तो से आगे बयान की जा रही है। श्वेशी हानयू चाइनीज लैंग्वेज स्टडी करना, और उसमें वॉमन में कौन है, वो सारी क्लास की आ गई। सारी क्लास में तो लगाने का मकसद ये है कि उसमें से कोई एक भी बच्चा हमारी क्लास में से ऐसा नहीं है जो इंग यू पढ़ता हो, सारे के सारे जो है ऑल, तो जो है वो ऑल के लिए इस्तेमाल होगा। ऑल जो है वो लर्न चाइनीज, सारे जो है वो चाइनीज पढ़ते हैं। हमारी क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइनीज पढ़ते हैं, डिफरेंट सिचुएशन किसी की भी नहीं है। जैसे आपकी क्लास में सारे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं,
वोमन पान तोशी पाकिस्तान, वोमन पान तोशी पाकिस्तान। हमारी क्लास में सारे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो इस तरह ये तो का लफ्ज जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सारे मेल होते तो हम कह सकते थे कि वोमन पान तोशी नानशंग। अगर सिर्फ मेल होते हमारी क्लास में तो हम कह सकते थे कि वोमन पान हमारी क्लास तो वोमन पान यो तोशी नानशंग। हमारी क्लास में जो है वो सारे के सारे जो हैं वो क्या है, मेल स्टूडेंट है। इसी तरह फीमेल होते तो वोमन पान यो तोशी न्यूशन। हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सारे जो है वो फीमेल्स हैं, सारी फीमेल्स हैं। तो इस तरह तो जो है वो एवरी बडी के लिए, ऑल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यू वर्ड्स थोंग शुए आपने पढ़ा होगा पहले, क्लासमेट स्कूलमेट को कहते हैं आप, क्लास फेलो को। थोंग शुए था शिवोदा थोंग शुए वो मेरा क्लासमेट है, हु शिवोदा फंग्यो मेरा दोस्त नहीं है। नानशंग बॉय स्टूडेंट मेल स्टूडेंट, और न्यूशंग गर्ल स्टूडेंट या फीमेल स्टूडेंट। नान जो है अकेला वो मेल, और फीमेल जो है वो नी। आगे जो है तो ऑल के लिए, इसके ऊपर फर्स्ट टोन है, न्यू के ऊपर थर्ड टोन, और न्यू शंग भी इसके ऊपर थर्ड टोन, और यहाँ पे जो है वो फर्स्ट टोन। इस तरह इधर भी फर्स्ट टोन शंग पे, और इधर जो है वो सेकंड टोन है। इधर भी सेकंड, इधर भी सेकंड। थोंग शुए नान शंग, ये फर्स्ट टोन है, ये भी फर्स्ट टोन है। न्यू शंग न्यू तो थोंग शुए न्यू शंग नान न्यू नान शंग नान न्यू शंग न्यू, और तो ऑल। ये हमारे पास जो है वो न्यू वर्ड थे इस वाले पैराग्राफ के, टेक्स्ट 2 के। जी यहाँ तक किसी चीज की समझ ना आई हो आप लोगों को? जैशी वोमन छुआन पान थोंग शुए द चाओपियन। छुआन पान मुकम्मल क्लास, थोंग शुए क्लासमेट, द चाओपियन उनकी तस्वीर। वोमन पान यो शेयर का, हर शेयर का शुएशन। हान यू में यू का मतलब बता दें। हान यू में यू का मतलब जो है वो लैंग्वेज होता है। हान यू में यू का मतलब जो है वो लैंग्वेज है, जुबान, बोली जाने वाली जो कोई जुबान होती है उसका यू कहते हैं। जैसे हान जो है वो उनका कबीला था, उसकी जो जुबान थी फिर उसको हान यू कह रहे हैं, जो आप आज हम चाइनीज के तौर पर पढ़ रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश जो है वो इंकोआ से आई है। इंकोआ क्या है, इंग्लैंड, इंग्लैंड से आई है इंग्लिश, अमेरिका से नहीं आई। तो इंग्लैंड जो है वो उसको इंकोआ कहते हैं। जो इंग्लैंड की फिर जुबान होगी उसको आप इंग यू कह देंगे। इंग, यही वाला इंग है, इसके साथ कोआ लग जाएगा, चोंग कोआ वाला। तो रपन जो है वो जापान को कहते हैं, तो जापान की जुबान को क्या कहेंगे, रपन यू, रपन यू। और इसी तरह फिर जो फ्रांस है उसको फा कोआ, और फा यू जो है वो फ्रांस की जुबान हो जाएगी। अमेरिका की अपनी कोई जुबान नहीं है, अमेरिका एक्चुअली इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लैंड की जुबान है, तो फिर वो मई यू नहीं उसको कहेंगे, उसको हम इन यू ही कहेंगे, क्योंकि जुबान जो है वो इंग्लैंड वालों की है। जर्मन है, जर्मनी को हम त कोआ कहते हैं, डी ई साथ पे कोआ, त कोआ। तो फिर जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज फिर त यू हो जाएगी। पाकिस्तानी लैंग्वेज को कहेंगे पाकिस्तान यू, या उसका अपना नाम लेंगे वू अर तू, ऊ अर तू। उर्दू लोन वर्ड है, उर्दू को लोन वर्ड किया हुआ है। जैसे मिलता जुलता लफ्ज हम पढ़ते थे, कोला को खल, सोफा को शाफा, शैम्पेन को चांगफिन। इसी तरह जो है वो ये उर्दू को उन्होंने मिलता जुलता लफ्ज उसका लिया हुआ है, ऊ अर तू, ऊ अर तू। ऊ अर तू जो है फिर उसके साथ यू लगा दिया जाता है, ऊ अर तू यू, उर्दू लैंग्वेज, या पाकिस्तान यू पाकिस्तानी जुबान। यहाँ तक फिर कोई चीज जो ना समझ आई हो आप लोगों को? टेक्स्ट 3 देखते हैं जी फिर हम। टेक्स्ट 3 जो है वो उसमें पहले लिख के बता रहा है जी क्या सिचुएशन क्या है,
जो सिनेरियो है वो क्या है, ली शाओमिंग एंड हिज यंगर सिस्टर आर एट हिज डॉर्मेट्री। ली शाओमिंग की जो छोटी बहन है वो उसके हॉस्टल आई हुई है। ली शाओमिंग एंड हिज यंगर सिस्टर आर एट हिज डॉर्मेट्री। उसकी जो छोटी बहन है किसकी, ली शाओमिंग की, वो उसके पहले से ही उसमें मौजूद है उसके हॉस्टल में। और फिर व्हेन मार्टिन इज नॉकिंग एट द डोर, जो मार्टिन है वो दरवाजा जो है वो खटखटा रहा है। ये सिनेरियो है, जो मंजर है वो इस तरह का है, और आगे जो है वो फिर जो गुफ्तगू उनके दरमियान में होगी वो नीचे लिख दी गई है। तो मुकालमा जब आप लिखते हैं तो इसी तरह आप पहले पस मंजर जो है वो बयान कर देते हैं कि क्या सूरत हाल है जिसमें ये गुफ्तगू होने लगी है। तो दरवाज़ा उसने खटखटाया है, तो आगे से शाओमिंग उससे कह रहा है छिंग चिन, छिंग चिन। छिंग होता है प्लीज, छिंग जो है इसका मतलब होता है प्लीज। रिक्वेस्ट करने के लिए या पोलाइटनेस शो करने के लिए आप जो है वो परमिशन लेने के लिए जब किसी से इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसमें आप नरमी का आंसर शामिल करने के लिए, ज़रा अदबन बात करने के लिए छेंग जो है वो फिर लगा देते हैं। छेंग जो है उसका मतलब क्या है, प्लीज। थर्ड टोन है छेंग। चिन है आगे, चिन। चिन कहते हैं एंटर होने को। चिन कहेंगे हम एंटर होने को, अंदर की तरफ दाखिल होने को। छिंग चिन फिर क्या हो जाएगा, प्लीज कम इन। छिंग चिन प्लीज कम इन के अंदर आ जाओ। बराए मेहरबानी उसमें हम लगा लें कि मेहरबानी करके अंदर आ जाओ। जो दरवाज़ा बजा रहा है उससे कहा जा रहा है कि अंदर आ जाओ। वो अंदर आता है तो फिर मार्टिंग अंदर आके उससे कह रहा है, ये मार्टिंग के करेक्टर हैं। मार्टिंग कहता है जी श्याओ मिंग, उसका नाम ले रहा है श्याओ मिंग, नी हाओ, हेलो, हेलो श्याओ मिंग, चशी शेई। और साथ ही उसकी बहन की तरफ इशारा करके पूछ रहा है कि चशी शेई ये कौन है, क्योंकि पहले मुलाकात उसकी नहीं हुई। मार्टिन जो है वो शाओमिंग का तो दोस्त है लेकिन उसकी बहन को नहीं जानता जो उसकी डॉर्मेट्री में आई हुई है। तो इसलिए उसकी तरफ इशारा करके पूछ रहा है कि चशी शेई ये कौन है। अगर उसकी बहन ऑब्जेक्ट होती तो फिर क्या कहते, ऑब्जेक्ट होती तो क्या कहते फिर, शशि शर्मा कहते हैं, बिल्कुल। जब ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इस तरह की मालूमात पूछेंगे कि वो क्या है तो फिर हम शर्मा लगाते हैं। अभी पर्सन है तो फिर शेई लगेगा, चशी शेई ये कौन है। फिर शाओमिंग उसको जवाब दे रहा है कि चशी वो मई में, चशी वो मई में ये मेरी छोटी बहन है श्याओ युन, उसका नाम है श्याओ युन। तो श्याओ युन को फिर बता रहा है कि जी श्याओ युन अपनी बहन का नाम ले रहा है, श्याओ युन चशी वादा वाई कुआ फंग यो, वाई कुआ फंग यो मातिंग। यहाँ पे फंग यो तो आपने पढ़ा हुआ है, फंग यो आपने पढ़ा हुआ है फ्रेंड, कोआ भी आपने पढ़ा हुआ है मुल्क। ये एक जो लफ्ज इससे पहले आ रहा है वाई, वाई का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ। जो बाहर मतलब किसी चीज को आप रेफरेंस बना लें तो उससे बाहर जो चीज होगी बाहर की तरफ, उससे उसको आप कहेंगे वाई, WAI फोर्थ टोन वाई। तो कोआ जो है कंट्री, और वाई कोआ फिर क्या हो जाएगा, बाहर के मुल्क, मुल्क से बाहर फॉरेन कंट्री जो है। तो जिस तरह आप कहते थे चोंग कोआ फंग्यो, जिस तरह आप कहते थे चोंग कोआ फंग्यो चाइनीज फ्रेंड, मेई कोआ फंग्यो अमेरिकन फ्रेंड, फागुआ फंगियो फ्रांसीसी फ्रेंड, पाकिस्तान फंगियो पाकिस्तानी फ्रेंड। तो इसी तरह वाई कुआ फंगियो क्या हो जाएगा, फॉरनर फ्रेंड, जो किसी बाहर के मुल्क से ताल्लुक रखता है। हम उसमें उसका मुल्क जाहिर नहीं कर रहे, बस जनरल उसको बता रहे हैं कि ये हमारे मुल्क से नहीं है, बाहर के मुल्क से आया। श्याओ युन अपनी बहन का नाम लेके उसको मुखातिब किया उसने पहले, और फिर चशी वादा ये मेरा, वाई को आप फंगियो मातिंग ये मेरा फॉरेनर फ्रेंड है, और इसका नाम क्या है, मातिंग। ये मेरा मातिंग जो है मेरा बाहर के मुल्क का जो है ये दोस्त है। निन हाओ, अब क्योंकि उससे बड़ा है और वैसे भी रिस्पेक्ट से जो है वो फर्स्ट टाइम मिल रही है तो उसकी छोटी बहन फिर
मातिंग को जो उससे बड़ा है फिर रिस्पेक्ट से कह रही है नी हाओ हेलो। मातिंग उसे कह रहा है नी हाओ नी चाओ शर्मा मीन्स तुम्हारा नाम क्या है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। नी चाओ शर्मा मीन्स वो चाओ ली शाओयुन। वो चाओ ली शाओयुन। तो इसमें ली जो है वो उसका फैमिली नेम है और शाओयुन जो है वो उसका अपना नाम है। वो चाओ ली शाओयुन मेरा नाम जो है वो ली शाओयुन है। निन शी नाकुआरन और साथ ही मई मई ने उससे पूछ लिया, उसकी छोटी बहन शाओयुन ने उससे पूछा है मातिंग से कि निशी नाकुआरन। ये भी बताने की जरूरत तो वैसे नहीं है कि आप ना जो है वो विच के लिए और गोवा कंट्री, तो तुम जो है वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, किस मुल्क के बशिंदे हो। निशी नाकुआरन वॉशी चियानाता रन। वॉशी चियानाता रन मैं जो हूँ वो कहाँ से आया हूँ। चियानाता क्या है जी। कनाडा। कनाडा जी बिल्कुल। कनाडा जो है वो चियानाता हम उसको कहते हैं। वॉशी चियानाता रन तो मैं कैनेडियन हूँ। निशी नागवा रन वॉशी चियानाता रन। नीमन पान तुम्हारी क्लास। नीमन पान तोशी चियानाता स्वेशंग। नीमन पान तुम्हारी क्लास में तोशी। तोशी सारे के सारे नीमन पान तोशी च्यानाता श्वेशंग कि तुम्हारी क्लास में सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो च्यानाता रन च्यानाता श्वेशंग है। रन की जगह पे श्वेशंग आ जाएगा तो च्यानाता श्वेशंग कैनेडियन स्टूडेंट्स। तो क्या तुम्हारी क्लास में सारे जो है इज एवरीबडी इन योर क्लास इज फ्रॉम कनाडा। तो क्या तुम्हारी क्लास में सारे जो है वो कनाडा से ताल्लुक रखते हैं। वो कहते हैं पू तोशी। अब देखें उसने ये नहीं कहा कि पूशी, उसने कहा पूतोशी। पूतोशी से मुराद क्या बनेगी फिर कि सारे नहीं हैं लेकिन हैं जरूर। पूतोशी कुछ हैं कुछ नहीं है, कि सारे नहीं हैं लेकिन कनाडा से स्टूडेंट जो हैं वो और भी हैं मेरे अलावा। वो कहते हैं नीमन पान यो तो शाओ। बहन उसकी फिर पूछ रही है कि नीमन पान यो। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम इसमें कि वो कहता है जी नीमन पान तोशी चियाना था श्वेशंग माँ। क्या तुम्हारी क्लास में सारे स्टूडेंट्स कैनेडियन कैनेडियन है। वो कहता है पू तोशी। जो है सारे नहीं है कुछ हैं। फिर वो उससे पूछ रही नीमन पान यो तो शाओ चियाना था श्वेशंग तुम्हारी क्लास में कितने जो है वो कैनेडियन स्टूडेंट है। तो शाओ श्वेशंग कितने स्टूडेंट और तो शाओ चियाना था श्वेशंग कितने जो है वो कैनेडियन स्टूडेंट है। तो यहाँ पे पूरा नाउन क्या है ये च्यानाता श्वेशन। तो शाह उससे पहले लग गया। मैयर वर्ड अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि तो शाह इस्तेमाल कर रहे हैं। नीमन पान यो तो शाह च्यानाता श्वेशन तुम्हारी क्लास में कितने जो है वो कनाडा से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट हैं। वो बताता है मातिंग उसको कि वॉमन पान हमारी क्लास में हैं। वॉमन पान यो अर्शी अर्गा श्वेशन 22 स्टूडेंट हैं। कैनेडियन का नहीं कह रहा, कहता है वॉमन पान यो अर्शी अर्गा श्वेशन 22 स्टूडेंट हैं लियांगा चियानाता श्वेशन। दो जो है ना उसमें से 22 में से दो जो है वो कैनेडिया कनाडा से हैं कैनेडियन है उसमें। वॉमन पान यो अर्शी अर्गा श्वेशन लियांगा चियानाता श्वेशन। तो ये श्वेशंग और चियानाता श्वेशंग दोनों अलग अलग बताए हैं उसने। नीमन तो शुएशी हान्युमा। नीमन तो शुएशी हान्युमा तुम लोग सारे चाइनीज पढ़ते हो। वो कहते जी वॉमन तो शुएशी हान्यू। आपके तरीके पे अगर सबसे छोटा सा आंसर देता तो वो क्या कहता इसका माँ वाले सवाल का। नीमन तो शुएशी हान्युमा शी या पूशी कह देता, या फिर वो कहेगा शुएशी हान्यू। तो शुएशी हान्यू के सारे जो है वो
तो लगाना लाजमी है क्योंकि सारों का बताना है ना। नीमन तो शुएशी हान्यूमा, तो शुएशी हान्यू, सारे जो है वो चाइनीज पढ़ते हैं। वामन तो शुएशी हान्यू, हम जो है वो सारे चाइनीज पढ़ते हैं। नी शुएशी शर्मा, वो अब उसकी बहन से पूछ रहा है। नी शुएशी शर्मा, तुम क्या पढ़ती हो? वो कहती है वो शुएशी इंग्यू, मैं जो हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ती हूँ। मुश्किल तो नहीं है इसमें कोई चीज़, लेकिन यह है कि अल्फाज कुछ जो है वो नए हैं। चिंग चिन प्लीज कम इन, श्याओमिंग नी हाओ चशी शेई। श्याओमिंग जिससे वो मिलने आया, जिसके कमरे में आया, उसको पहले उसने हेलो कहा और साथ ही उसकी बहन को देख के उससे पूछ रहा है कि चशी शेई ये कौन है? चशी वो मई में, ये मेरी छोटी बहन है श्याओयुन। फिर अब यहाँ पे डॉट आ गया तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आगे दूसरी बात हो रही है। फिर श्याओयुन को मुखातब कर रहा है, दोनों का तारुफ करवा रहा है ना एक दूसरे को। चशी वो मई में, श्याओयुन चशी वादा वाई को फंग्यू मातिंग। शाओयुन ये मेरा बाहर के मुल्क से आया हुआ दोस्त है मातिंग। नी हाओ निन हाओ हेलो, नी हाओ नी चाओ शन्मा मिंग्स। मातिंग ने उससे पूछा नी चाओ शन्मा मिंग्स, तो फिर वो बता रही है वो चाओ ली शाओ युन, मेरा नाम जो है वो ली शाओ युन है। नीन शी ना को अरन, आप जो है वो किस मुल्क से आए हैं? वॉशी चियानाता रन, मैं जो हूँ वो कनाडा से आया हूँ। नीमन पान तो शी चियानाता शुएशन मा, क्या तुम्हारी क्लास में सारे जो हैं वो कनाडा से आए हैं? पू तोशी, सारे नहीं आए। नीमन पान यो तो शाओ चियाना था शुएशन, तुम्हारी क्लास में जो है वो कितने कैनेडियन स्टूडेंट हैं? वॉमन पान यो अर्शियर का शुएशन, हमारी क्लास में 22 जो है वो स्टूडेंट हैं। लियांगा चियाना था शुएशन, दो जो है वो कनाडा से आए हुए हैं। नीमन पान नीमन तो शुएशी हान्यूमा, तुम सब जो है वो क्या चाइनीज पढ़ते हो? कहते वोमन तो श्वेशी हानि, हम सारे चाइनीज पढ़ते हैं। नी श्वेशी शर्मा, तुम क्या पढ़ती हो? वो श्वेशी इंग्लिश, मैं जो हूँ वो इंग्लिश पढ़ती हूँ। तो न्यू वर्ड्स है हमारे पास छिंग प्लीज के तौर पर आता है, और टर्म ऑफ रिस्पेक्ट भी है, किसी को जब आप इज्जत से कोई काम कहना चाह रहे हैं। और फिर आगे चेन टू एंटर टू कम इन, वाई गोवा फॉरेन कंट्री, हंग्यो जो है वो फ्रेंड, मिंग्स नेम, ये तो आपने पढ़ा हुआ है फंग्यो मिंग्स। और ना या नेई, ये ना जो है इसके साथ नेई क्यों कहा जा रहा है कि विच के लिए इस्तेमाल होता है? कि आपके पास एक लफ्ज है ना, साथ इसके ना स्पोकन लैंग्वेज में एक कस्टम बन गया चाइना के अंदर, ई का। ये किधर चली? ईगा, ईगा का तो आपको पता है ना, ईगा क्या है जी? एक अदद, वन। तो ना ईगा, तो ये क्या करते हैं, ये ना ईगा को शॉर्ट कर देते हैं, इसको ये क्या करते हैं, कहते हैं ये नई का हो गया। ना ई को मिला के ये कह ले, जैसे लफ्ज बिगड़ नहीं जाते होते उर्दू में भी, उस तरह ये लफ्ज बिगड़ा हुआ है। ना ई जो ये फिर बिगड़ के नहीं हो गया, नहीं। इसी तरह जो ना है दैट, उसके साथ भी ई को मिला के वो भी बिगड़ा हुआ लफ्ज फिर क्या हो जाएगा? ये नहीं हुआ है वो क्या हो जाएगा? नहीं, फोर्थ टोन के साथ नहीं। और इसी तरह फिर च ई क्या हो जाएगा? चेई हो जाएगा ना, चेई का। तो ये कह लें कि ये स्पोकन लैंग्वेज के चौंचले उसको कह लें, या इस तरह ये बिगड़ी हुई चीजें हैं। तो पढ़ने का मकसद तो ये है कि चलो आपको पता तो होना क्या है, ये लफ्ज क्या है। ना या नई, फिर नई क्या है? ना और ई को मिला के बना हुआ है नई का। नई, ना, दोनों का मतलब विच ही होगा। नी सर, नी क्या? नहीं, नहीं, क्या पूछना चाह रहे हो, ये क्या कहना चाह रहे हो?
पहले क्या कहा था, किस चीज के बारे में, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने अब देखा मैसेज आपका। चलें, तो ये इसमें हम देख रहे थे नई जो है वो विच के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और कोई नहीं यार, सॉरी करने की क्या जरूरत है। कोआ जो है वो कंट्री, स्टेट या कंट्री जो है उसको आप कोआ कहते हैं। नीचे फिर लर्न टू स्पीक इसकी एक्सरसाइज आ गई है। तो इसमें एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसके नोट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। नोट्स में लैंग्वेज, उसमें काउंटिंग है। काउंटिंग आपने की हुई है पहले ही।一二三四五六七八九十、11、12、13、14、15、16और फिर शी 6 शी 8 शी 9 शी 10 शी 11 शी 12 और चलते चलते फिर यहाँ पे 5 के साथ मिला है तो अर्शी ऊ। और फिर 50 जो है वो 8 के साथ मिला है तो वूशी पा। 70 जो है वो 4 के साथ मिलेगा तो 74 शी स। और 99 जो है वो ची च्यो। तो ये वही चीज है जो आपने अभी 5th चैप्टर में पढ़ी है। दो का वो बता रहा है कि दो को जो है वो हम रिप्लेस कर लेते होते हैं किससे, लियांग से। लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये काउंटिंग है। यहाँ पे नंबर के तौर पर जब आएगा, मैंने आपको बताया था कि जब दो जो है वो एज अ नंबर 2 आएगा, डिजिट के तौर पर आएगा अलग से, कि 1 2 3 4 5, जब आप इसको काउंट कर रहे होंगे तो तब इसको आर ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आर के साथ मिला के मैयर वर्ड आ जाए, कोई नाउन आया आर और नाउन के दरमियान में, फिर मैयर वर्ड जब आ जाएगा तो फिर आर को हम आर नहीं रहने देते, इसको हम फिर लियांग बना देते हैं। ची और तोशाओ में क्या फर्क है जी, बता रहा है आपको। ची एंड तोशाओ कैन बोथ बी यूज टू आस्क अबाउट अमाउंट, कि किसी चीज की मिकदार को जानने के लिए आप ची और तोशाओ को इस्तेमाल करते हैं। और ची जो है वो यूजली किस लिए इस्तेमाल होता है, कि 10 से कम के लिए, और तोशाओ जो है वो 10 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। 10 या 10 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा और फिर ऊपर तक कोई भी नंबर हो। तो ची इधर इसने ग्रेटर देन और लेस देन के साइन भी बना के बता दी कि ची जो है वो 10 से छोटा और तोशाओ जो है वो 10 से बड़ा। लेकिन तोशाओ के बाद हम जो है वो मैयर वर्ड नहीं लगाते, ची के बाद लगाना ज़रूरी है, तोशाओ के बाद लगाना ज़रूरी नहीं है। तो ये ची के बाद अगर आप मैयर वर्ड ड्रॉप करते हैं तो आपका जो है सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तोशाओ के बाद करते हैं तो ड्रॉप करने से गलत नहीं होता। तो यही इसमें अंदर लैंग्वेज पॉइंट तो सिर्फ यही है। तो इसमें हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहा है। कहता है लर्न टू स्पीक करें जी, क्या करें जी, 1 से लेकर 99 तक गिनती सीखें। गिनती हमने सीख ली है जी, सीख ली है ना सारों ने, किसी कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आई। सबने काउंटिंग 1 to 99 बल्कि 1 to 100 हमने पढ़ ली हुई है। सबको आ गई है। अच्छा, नईम के अलावा फिर बताएं कि कैसे कहेंगे 69। बिल्कुल जी, लियोशी च्यो। और 26 कैसे होगा, अर्शी लियो। अब मुनीब ने भी नहीं बोलना जी, बाकी लोगों से पूछने देता था। 51 कैसे होगा, मुनीब और नईम के अलावा। ऊशी ई, बिल्कुल जी, किंजा ने बताया ऊशी ई। बिलाल ये डब्ल्यू के साथ यू आएगा, बाकी आप क्या ठीक रहे, लेकिन डब्ल्यू के साथ यू आएगा, ऊशी ई। इसका नुकसान पता क्या होगा आपको, फिनियन ठीक ना पढ़ने का। ये देखें अभी ना मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आप करेक्टर लिखते हैं, एक तो आप करेक्टर हाथ से लिख रहे हैं, उसमें और चीज़ है। आप लोग आजकल डिजिटल दौर है तो आप लोग मोबाइलों पे करेक्टर लिखा करेंगे फिर,
तो मोबाइल पे आप क्या करते हैं कि आप टाइप करते हैं फिनियन। अभी ये जिस तरह मैं लैपटॉप पे फिनियन टाइप करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा है WU, तो इसने जो वू से बनते हुए सारे नीचे वर्ड्स थे वो दे दिए। तो इसमें अब हमारे पास ये 5 का लफ्ज भी आ गया जो वू कहलाता है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ना अब। तो यहाँ से हमने कर लिया। लेकिन अगर आप WO लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप ऐसे गलत ही याद करते रहे, करते करते पक्का हो गया आप कहीं फील्ड में है और अब आप करेक्टर लिखना चाह रहे हैं, आपने WO लिखा है, तो नीचे ये आपको देगा ही नहीं। ये वाला करेक्टर 5 जिससे बनता है वो वाला करेक्टर आपको शो ही नहीं कराएगा। तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि क्या वो कैसे आएगा वो 5 वाला करेक्टर। तो इसलिए जो है वो करेक्ट फिनियन को याद करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बोलने के साथ साथ लिखना भी जो है वो आना चाहिए। अच्छा जी, तो दूसरा काम क्या करना है हमने? दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है तो शाओ कैसे, तो शाओ को हम जो है वो कैसे इस्तेमाल करें, ये हमने सीखना है। तो शाओ को कैसे इस्तेमाल करते हैं जी? हम किसी नंबर को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाउन से पहले लगा लेते हैं। क्लास का नाम है जी याओ लिंग लिंग अर पान। क्लास का नंबर दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ। क्लास का नाम नंबर है, ये क्लास है। उसके अंदर वो कहता है जी, इसको जरा मेरी बात कर, कहते हैं तावी फाक और रन है। एक जो है वो तावी जो है उसमें फाक और रन है 10, और नंबर 10 पे जो है वो शानपन है, वो रिपन रन है। फिर उसमें मातिंग है, चैना रन, और इसमें बाकी भी जो है वो स्टूडेंट्स होंगे। आपने क्या करना है? वोमन पान यो अर्थ ईयर का शुएशन, दो उसमें फागवा रन है, दो रिपन रन है, और 3 जो है वो चैनाता रन है। तो आप इसको कैसे बताएंगे? 3 हमारे पास चैनाता रन है, 2 हमारे पास जो है रिपन रन है, और 2 ही फागवा रन है। तो हम कैसे बताएंगे हमारी क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स, कौन से मुल्क के कितने स्टूडेंट हैं, ये हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो हम कह देंगे ना कि वोमन पान। सबसे पहले हम क्या कह देंगे? वोमन पान, और फिर उसके साथ आ जाएगा यो, हैज हैव, वोमन पान यो। और 2 फ्रांसीसी स्टूडेंट कैसे हमने कहना है? जैसे हम फ्रांसीसी बंदा कहते थे उसी तरह फ्रांसीसी स्टूडेंट कहेंगे। फर्क क्या आ जाएगा? रन की जगह पे श्वेशंग लग जाएगा। तो फिर फ्रांसीसी बंदा किस तरह होता था? फाक व रन। तो फ्रांसीसी स्टूडेंट कैसे हो जाएगा? फाक व श्वेशंग। वॉमन पान यो फाक व ल्यांगा, फाक व श्वेशंग, 2 जो है वो फ्रांसीसी स्टूडेंट। वॉमन पान यो ल्यांगा फाक व श्वेशंग, और फिर 2 ही जो है वो जापानीज स्टूडेंट है, जापानी स्टूडेंट है जी। लियांगा रपन श्वेशंग, वोमन पान यो लियांगा फाकवा श्वेशंग, लियांगा रपन श्वेशंग। और साथ ही जो है वो 3 जो है वो कैनेडियन स्टूडेंट है। तो वो 3 कैनेडियन स्टूडेंट कैसे हो जाएंगे? सांगा च्यानाता श्वेशंग। वोमन पान यो और शियरगा श्वेशंग हमारी क्लास में जो है वो 22 स्टूडेंट हैं। आगे चलते हैं जी। रीड द फॉलोइंग नंबर्स, ये इसको पढ़ के सुनाए क्या बनेगा? ये नंबर क्या है? इसको चाइनीज में क्या कहेंगे? शी, और उसके आगे वाला शियर, उसके आगे वाला शियर, के आगे वाला
सांशी ऊ, और सांशी ऊ से आगे सी छी, सी छी, उससे आगे ऊ शी पा,